चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा हिंसा में अब तक करीब 300 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 50 फर्जी सोशल मीडिया हैंडल से रची गई थी साजिश। अफवाह फैलाकर मजदूरों को उकसाया गया है। हिंसा के पीछे बड़े सिंडिकेट का हाथ उजागर हुआ है। यूपी एसटीएफ करेगी फर्जी हैंडल्स की गहन जांच। ड्रोन और सीसीटीवी से दंगाइयों की पहचान की जाएगी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद जो हिंसा भड़की थी, पुलिस ने उसमें अब तक 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में एक चौंकाने वाली साजिश का खुलासा हुआ है, जिसमें 50 से ज्यादा फर्जी सोशल मीडिया हैंडल्स का इस्तेमाल कर भीड़ को उकसाने का दावा किया गया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के मुताबिक करीब 42,000 मजदूरों के प्रदर्शन को हिंसक बनाने के लिए पड़ोसी जिले से आए असामाजिक तत्वों ने साजिश रची थी। अब इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यूपी एसटीएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है और चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। तो नोएडा हिंसा में अब तक 300 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 50 फर्जी सोशल मीडिया हैंडल से रची गई थी साजिश। अफवाहों को फैलाकर मजदूरों को उकसाया गया था। अब यूपी एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। कल जिस तरीके से नोएडा में हिंसा भड़की थी, आज पूरे नोएडा में लगभग 83 स्थानों पर 42,000 के करीब लेबर अपनी अपनी मांगों के समर्थन में मांगों की डिमांड लेकर उतरा था, सड़कों पर उतरा था। और इसमें से मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए कार्रवाई की गई। उसमें मुकदमे लिखे जा रहे हैं। बाकी जगहों पर जो है अधिकांश 78 जगहों पर अधिकांश बातचीत करके, वार्ता करके, संयम का परिचय देते हुए वार्ता करके श्रमिकों को तितर बितर कराया गया। उनसे बात करके और वो अपने अपने रास्ते पे चले गए। कुछ जगहों पर जरूर हम लोगों को दौड़ा के और थोड़ा सा क्राउड डिस्पर्सन करना पड़ा। एक चीज़ जो इसमें उभर कर आई है कि एक लेबर के जाने के बाद, लेबर अनरेस्ट शांत होने के बाद, कुछ इलाकों में खासकर जो अन्य जनपदों की सीमा से लगे हैं, वहाँ पे गैर जनपदों से एक जत्था आया और जिसने घूम के माहौल को उत्तेजक और हिंसक बनाने की कोशिश की। इस जत्थे में से कुछ लोग हमारी गिरफ्त में आए हैं और बाकियों को पहचान करके सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या पूरी जानकारी है? कल जिस तरीके से नोएडा में हिंसा भड़की, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 300 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि फर्जी सोशल मीडिया के चलते ये अफवाह फैलाई गई थी। जी बिल्कुल, कल भारी हिंसा को देखते हुए वहाँ पर पुलिस बल जो है बहुत ज्यादा तैनात था। दरअसल बाहर से भी कुछ टीमें आई हुई थी और हालांकि अगर हम बात करें अभी की, तो कई सारी टीमें जांच में जुटी हुई हैं। आशंका है कि जो यहाँ पे हिंसा हुई है, वहाँ जो एक्चुअल जो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो नहीं है। जो एक्चुअल जो हिंसा यहाँ कर रहे हैं वो कुछ बाहर के लोग होने की आशंका है, क्योंकि जो हिंसा भड़की है वो पूरी तरह से आगजनी और तोड़फोड़ की है। जो कि सीधा सा सवाल ये है कि इतनी आगजनी और इतनी बड़ी हिंसा एक वर्कर्स के द्वारा नहीं की जा सकती। नोएडा पुलिस लगातार नजरें बनाए हुए है। इसके अलावा जी बिल्कुल विक्रम, पुलिस भी पूरे चप्पे चप्पे पर तैनाती अपनी दिखा रही है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।